न्यूज सिटी, खबर हर शहर की। Savili, as a general secretary, बीजेपी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा है, उसमें जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आप अपने असाइनमेंट को कैसे देते हैं? तो काफ़ी टफ जॉब है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी का पद। नहीं देखिए, सवाल कोई जॉब टफ नहीं होता है, कोई आसान नहीं। आप उसको कैसा लेते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और वही आपके लिए चुनौती है। आप जहाँ रहें, किसी भी काम को चुनौती के तौर पर अगर लेते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा दुनिया का काम हो या छोटा से छोटा काम हो। आप किस तरह लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, और मैं कामों को हमेशा चुनौती के तौर पर लेता हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि भाई इलाज आज भी जो जनरल अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में जो फर्स्ट माइनॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय की जो नज़रें हैं वो भी आप पर हैं, उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं। तो मुस्लिम समुदाय अभी तक रिजर्वेशन है वो अपने को दूरी बना कर रखे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में दूसरे पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोटर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस हो दिल्ली में आपको और नेशनल राजनीतिक पटल पर भी, बिहार से आप आते हैं, वहाँ नीतीश गठबंधन की सरकार है, लेकिन पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में है, उत्तराखंड में है। ऐसे में आप कैसे मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के तरफ वोट पाएंगे, कैसे फोल्ड कर पाएंगे? देखिए, ये सच है और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई हिचक नहीं है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कम मात्रा में, बहुत कम तादाद में जुड़े हुए। ये चुनौती है कि हम उसको कैसे जोड़ें, और जोड़ने के लिए हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास हकीकतें हैं, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तकरीबन 7 साल मोदी जी की रिजीम, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की रिजीम जो रही है, और जो वो पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर का अलंबरदार कहती हैं, सेक्युलर का सबसे अगवा कहती हैं, और वही कहते कहते 60 साल में मुसलमानों को पीछे धकेल दिया, एक कोने में लाके खड़ा कर दिया। और ये सरकार अपने कामों को करके दिखाई है, मुसलमानों के लिए, पूरे देश के लिए, हर तबके के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, बड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, सबके लिए एक सा काम किया है, और इन्होंने काम करके बताया है। अगर ये काम मुझे मिलता 2014 से पहले तो शायद ज्यादा और मुश्किल होती, लेकिन किसी भी काम को जब कर दिया जाता है फिर उसकी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ये बात आपने जो कही कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किसी भी पार्टी में जो सत्ता में रही खास काम नहीं किया, और ये सच है कि आज भी मुस्लिम जो मासेस हैं, कम्युनिटी है, पार्लियामेंट में भी ये बात कहा चुका है कि जो न्यू बॉदिस्ट है उनके बाद सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी खराब है। मनमोहन सिंह सरकार ने भी सच्चर आयोग जो बैठाला था वो इसी का सर्वे करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उसकी सिफारिश थी, कितना लागू हुआ इस सरकार, ये सरकार कितना लागू कर रही है, मोदी गवर्नमेंट जो है, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, सवाल ये है आपके इस जवाब से कि मुस्लिम कम्युनिटीज हर फील्ड में देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन जो है उनका काफ़ी कम है। इस रिप्रेजेंटेशन को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं आपको इसी बात को बताऊं कि सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पहला इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस मुल्क की इस बात को नहीं कहा। इससे साफ जाहिर है कि आपको सबक लेना है कुरान से भी, और पढ़ना है आज के दुनिया को भी। मैं समझता हूँ कि ये आह्वान थी, और उस पर ये सरकार काम आगे बढ़ाया। हर मदरसे को कंप्यूटर देने की बात, पढ़ाई की बात, जब तक कि कोई कौम पढ़ लिख न ले वो तरक्की नहीं कर सकती, और मुख्य धारा में उस पटल पे नहीं आ सकता जहाँ उसको होना चाहिए। यही वजह है कि अगर इस मुल्क में 22 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 23 करोड़ हो, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उसमें से 18 करोड़ अनपढ़ है, बिना पढ़ा लिखा है। जितने छोटे काम करते हैं वो मुसलमान करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है मुसलमानों को इस बात की तरफ बढ़ें कि उनको तालीम हासिल करें, अपने मदरसे को मॉडर्नाइज करें, स्कूल में बच्चे भेजें। न के काम करने का, सिलाई का काम मुसलमान करता है, कढ़ाई का काम मुसलमान, पंक्चर बनाने का, पंक्चर करने का जो है वो पंक्चर बनाने वाली वही काम करती है, अंडा बेचने का काम यही करता है।
सिलाई का काम भी यही करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काम की जरूरत, इस काम की जरूरत है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही क्यों, और करे तो उसको अच्छे पैमाने पर करे, तो उसको लगे कि जहां चाहे जहां बैठा हो वो पूरी दुनिया को देख सके, और वो देखने की ताकत जब भी पैदा हो सकती है जब उसके पास इल्म होगा। तो इल्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई सरकार कोई स्कीम लेके आ जाती है, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा जरूरत है कि मुसलमानों को पढ़ने के लिए उसमें उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसके लिए उसको काम करना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं मुसलमानों से समन्वय बनाने का, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत कामयाब नहीं रही है, समन्वय जब बनाएंगे उनके बीच जाएंगे तो हम इसमें कामयाब। आपने जो समन्वय बनाने में पार्टी असफल रही है, इसकी वजह आप ये नहीं देखते कि बीजेपी आपके पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, कई ऐसे लीडर हैं जो ऑफेंसिव रिमार्क पास करते हैं वैसे इश्यूज पर विच आर रिलेटेड द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय से जो कई सारे ऐसे सामाजिक इश्यूज हैं, जैसे तलाक का मुद्दा कह लीजिए, इस तरह के सारे मुद्दे हैं जो इस पे ऑफेंसिव कमेंट्स करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के साथ मुसलमानों को जुड़ने में जो देरी हो रही है, जो मुश्किलें आ रही हैं, आप जैसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसकी एक वजह ये है कि आपके पार्टी के ही कुछ लीडर्स ऐसे हैं, विधायक से लेकर सांसद तक और जनरल लीडर भी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ऑफेंसिव रिमार्क पास करते रहते हैं समय टाइम टू टाइम। देखिए ऐसा है, मैं आपकी बातों से गुरेज नहीं कर सकता, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक घर है पूरा ये देश, इसमें सबको अपनी बातों को रखने का, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होती रहती है। अगर एक घर में 4 भाई है, सबका जो मत है वो अलग अलग होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है तो वो घर चलती है। उसी तरह ये मुल्क है, सब लोगों का अपना अपना मत है, मत कहने का अधिकार भी है, लेकिन हमारी सोच किस तरह होनी चाहिए कि मतभेद पर हम इतनी दरार पैदा न कर लें कि दूरियां बढ़ जाएं और घर का बंटवारे का वक्त आ जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही, लोगों के अपने रिमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो काम क्या कर रही है, सवाल उसका है। काम उसने मुसलमानों के खिलाफ, आप बताएं कि एक भी काम, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की रिजीम रही हो, 7 साल मोदी जी की रिजीम रही हो, आप बताएं एक काम जिसमें मुसलमानों के खिलाफ गया हो। आपने कहा ट्रिपल तलाक, ये बताइए कि ट्रिपल तलाक का जो इशू आया ना कुरान के खिलाफ था और ना मुसलमानों के औरतों के खिलाफ था। हमारा कहना उस मुद्दे पे नहीं था, सरकार ने जो किया है वो तो उसका समर्थन है जनरल मुस्लिम कम्युनिटी में भी, महिलाओं भी और जो कुछ समाज मुसलमानों में। हमारा ये सवाल था कि जो इस जैसे मुद्दे उठा के जो ऑफेंसिव रिमार्क्स पास होते हैं वो एक रुकावट है जो मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी में शामिल होने से शक के, मतलब पार्टी को शक की नजर से देखती है। देखिए, जब भी एक बड़ा घर हो, बड़ा कुंबा हो, तो घर का जो मुखिया है आखिरी फैसला उसी का होता है। जब बात होती है तो बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन मान्यता किसको जाती है? फैसले को। फैसला सरकार करती है और सरकार ने अभी तक मुसलमानों के हक में फैसले दिए। जो भी काम किया, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, रोजगार का हो, एयरपोर्ट का हो, बंदरगाह का हो, मैं समझता हूँ कि जितनी सहूलतें इस देश के लिए बनाई जा रही है और जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, इसमें क्या मुसलमान भागीदार नहीं होगा? क्या उस सड़क पर मुसलमान नहीं चलेगा? क्या बिजली मुसलमानों के घर नहीं जाएंगे? क्या अस्पताल अच्छी होगी तो उसमें उनका इलाज नहीं होगा? क्या स्कूल होगा तो उसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या ये सरकार कभी भी कहा कि ये कोई एक कानून 7 साल और 6 साल, तकरीबन 13 साल में कोई एक कानून ऐसा है जो मुसलमानों के खिलाफ हो? तो मैं मानने को तैयार हूँ। इसलिए ये वो पार्टियां जो अपने आप को मुसलमान को वोट बैंक 60 साल 70 साल से समझती आ रही है, ये उनके एजेंडा में प्राथमिकता में दर्ज है। आपने सही बात कही, इंसाफ की, मैं उसी पे आता हूँ। कई खास करके आपकी सरकार के दौर में बीफ के नाम पे कई मॉब लिंचिंग हुआ, तो सरकार ऐसे कानून क्यों नहीं बनाती है? मोदी गवर्नमेंट जो लोग कानून इस तरह से हाथ में लेते हैं, कम्युनिटी के खिलाफ मॉब को खड़ा कर देते हैं, कुछ गैंग सड़क पर उतर आता है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, इसका कानून जो है
सरकार क्यों नहीं पास कर? देखिए, सरकार ने इसकी निंदा की, प्रधानमंत्री ने निंदा की, और मैं समझता हूँ कि जब इतना बड़ा मुल्क है, मैं फिर वही कहता हूँ कि सबकी जहनियत फर्दन अलग होती है, हम भी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उससे आप भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसके सोच का आकलन नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। जब सत्ता परिवर्तन होती है तो कुछ ऐसे हर समाज में ऐसे तत्व हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी बहुत सारी हुई हैं। मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मुल्क में फसादात हुए हैं, कांग्रेस की रिजीम हो, जनता दल की रिजीम हो, समाजवादी पार्टी की रिजीम हो, लालू की रिजीम हो, मैं आपको सैकड़ों नहीं 2300 फसादात इस मुल्क में हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं थी। तो आप सिर्फ किसी चीज को एक तरफ से देखेंगे तो आप उसको फर्क नहीं पाएंगे, आप उसको आर पार देखना पड़ेगा, तब उसकी ठीक से कलर होगी। कभी कभी पर्दा ऐसा भी होता है कि सामने हरे कलर का है लेकिन पीछे सफेद है, तो पर्दे को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा तो आपको हकीकत तक पहुंचना। ये जो साल है 2021 चुनाव का साल है, कई स्टेट में, यूपी है, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 6 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसके पहले होता ये था, इलेक्शन को लेकर के आपके पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ये कहते थे कि चुनाव में कैसे जाएंगे, इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, कई चीज़ों बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपके लीडर से लेकर कार्यकर्ता ये कहते थे कि अरे मोदी तो है ना, फिक्र किस बात की। लेकिन कोविड के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक कॉन्फिडेंस है पार्टी के अंदर, ये शिफ्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डगमगाया? मैं इसको नहीं मानता। कोविड एक मैं समझता हूँ कि ऐसी रब्बे इलाही की अज़ाब थी जिससे सब लोग प्रभावित हुए, और किसी मुल्क का या किसी हुकूमत की दी हुई में ये अज़ाब थी। हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर ईमानदारी, दयानतदारी से जिस तरह इस मुल्क में काम करना चाहिए, आप बताइए कि इतने बड़े मुल्क में वैक्सीनेशन फ्री हो गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे लग रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अपनी सहूलत चाहिए, तो सहूलत के लिए अगर वो कुछ पे करते हैं तो ये उनका अपना मामला है, लेकिन हर सरकारी जगह पर, हर जगह टेबल लगा के, दफ्तरों में, बाहर, स्कूलों में, हर जगह, हॉस्पिटल्स में, जहाँ जहाँ मुमकिन हो रहा है फ्री वैक्सीनेशन दी जा रही है। और जो सरकार कर सकती है बड़ी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन का और कोविड में अपने सरकार का उपयोग किया, सदुपयोग किया और लोगों को उसका फायदा पहुंचा। जिस मुल्क में 135 करोड़ लोग रहते हों और वो लोग में से अक्सर वो बेशतर अनपढ़ हो, उनको कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग क्या है वो उनको पता नहीं हो, और उसको मैनेज करना ये बड़ा चैलेंज था, और इसको मोदी सरकार ने इस चैलेंज को कबूल किया और बखूबी किया। आपकी पार्टी का माइनॉरिटी सेल मोर्चा जो है वो मुसलमानों को जोड़ने के लिए और उससे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनको जोड़ने के लिए ठोस तौर पर घातक पार्टी के अंदर, पार्टी के साथ जोड़े, जो सदस्यता अभियान चलता है, मेंबरशिप कैंपेन चलता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खास तौर पर शामिल हो, इसके लिए पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना थॉट प्रोसेस है और हमारी कोशिश है, और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश करती रही है। उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली, इसको मुझे मानने से कोई गुरेज नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है और पार्टी कोशिश कर रही है, और उसके लिए हम लोग दिन रात एक करके माइनॉरिटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य सेल है वो भी और दूसरे सेल है वो भी ये कोशिश करेंगे कि सब समाज को, सब धर्म को, लोगों को लेकर के इस देश में एक अच्छा वातावरण बने और देश तरक्की करे और सब लोग बरसरे रोजगार हो जाएं, सबको अच्छी सहूलतें प्राप्त हों। जो दूसरे बड़े मुल्कों में जो अपने आप को बहुत डेवलप्ड मुल्क कहते हैं, वैसे हमारे मुल्क बने, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। सबका विकास हो, सबका अधिकार हो, सबका विश्वास हो, भारतीय जनता पार्टी का इसी एजेंडे पे काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को उस रास्ते पर लेकर जाएगी। साहब, न्यूज़ सीरीज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने